तुम क्लास 9 उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम यूनिट 9 सिमिलर फिगर्स की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है सिमिलैरिटी ऑफ शेप के हवाले से। तो पेज नंबर 161 पे ये टॉपिक है सिमिलैरिटी, कि हम कौन कौन सी शेप बता सकते हैं, कि कैसे हम शेप्स के बारे में फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन कौन सी शेप्स आपस में सिमिलर हैं। तो सिमिलर फिगर्स हैव सेम शेप बट नॉट नेसेसरली ऑफ सेम साइज। ये है इसका क्या मतलब कि जो शेप्स होती, जो फिगर्स हैं वो आपस में सेम कब होती हैं, उनकी जो शेप है वो सेम होगी और जो साइज है वो ज़रूरी नहीं है कि वो सेम हो। उसके बाद इसके 3 जो स्टेप हैं सिमिलैरिटी चेक करने के, वो ये हैं सिमिलैरिटी यानी कि ट्राइएंगल्स की सिमिलैरिटी को चेक करने के 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास। पॉइंट नंबर 1 है इफ 2 एंगल्स इन 1 ट्राइएंगल आर congruent to 2 corresponding angles to another angle in other triangle। मतलब कि हमारे पास एक ट्राइएंगल है जिसका कोरिस्पॉन्डिंग एंगल एक 90 का ये, और दूसरी हमारे पास राइट एंगल ट्राइएंगल है उसका कोरिस्पॉन्डिंग एंगल जे, और ये सिमिलर हैं। इसी तरह इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सिमिलर है। जो तीसरा एंगल है थर्ड एंगल, द थर्ड एंगल इन ईच ट्राइएंगल मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट, यानी कि ये जो तीसरा एंगल होगा ये भी आपस में कोरिस्पॉन्ड यानी कि सिमिलर होगा। सो द एंगल्स आर द सेम, द ट्राइएंगल्स आर सिमिलर। तो वो ट्राइएंगल्स क्या होंगी, सिमिलर होंगी। तो सिमिलैरिटी का जो सिंबल होता है वो ये टिल्ड का साइन होता है, किसी भी शेप के बीच में सिमिलैरिटी को शो आउट करने का। नेक्स्ट जो इसका स्टेप है वो ये है, जिस तरह हमने पहला पॉइंट पढ़ा है उसमें शेप, जिस तरह शेप का जिक्र किया है, तो जो एक हमारे पास ट्राइएंगल है ए बी सी और दूसरी है डी ई एफ। देखें अब इन दोनों का जो साइज है वो तो डिफरेंट है, लेकिन जो शेप है दोनों ट्राइएंगल्स की वो बिल्कुल सिमिलर है एक दूसरे के। यानी कि जो हमारी एक ट्राइएंगल है ए बी और सी, इसकी शेप बिल्कुल सिमिलर है हमारी डी ई एफ के साथ। उसमें इसने कहा है कि हमारे एंगल्स सेम होते हैं, तो हमारा एंगल ए वो किसके बराबर है, सेम है, मतलब हमारे एंगल दूसरी जो हमारी ट्राइएंगल है उसके एंगल डी के साथ। इसी तरह बी जो है वो हमारी ई के साथ, और सी जो है वो एफ के सिमिलर है एंगल। दूसरा जो इसका पॉइंट है वो है इफ द रेशियो ऑफ 2 कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल आर इक्वल। मतलब कि जो 2 कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ट्राइएंगल्स की, ये वाली साइड्स, वो कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स और उनके अंदर जो एंगल्स हैं आर इक्वल यानी कि बराबर हैं, देन दी एंगल्स ट्राइएंगल्स आर सिमिलर। तो वो ट्राइएंगल्स क्या होंगी, एक दूसरे के सिमिलर होंगी। इन दी correspondence of the triangle ABC and EFG, measurement angle of ABC and measurement angle of EFG and the ratio of corresponding sides are। ये साइड्स जो कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनकी रेशो फाइंड आउट करके जो गिवन कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनकी रेशो अगर सिमिलर है, जिस तरह हमारे पास एक ये ट्राइएंगल है तो इसकी साइड है ए बी, और इसी के जैसी जो इसकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड है ई एफ जी वाली ट्राइएंगल की, तो वो ये वाली बनती है। तो इसकी रेशो ये ली, तो ये 4.5 का क्या मतलब कि 4.5 ओवर 3। इसको कैसे लिखेंगे हम, पॉइंट ख़त्म करके 4/5 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि 1 की जगह, पॉइंट की जगह 1 लगा के आगे जितने भी हमारे पास नंबर्स होते हैं उतने 0 हम लगा देते हैं, और 3 पहले से था। तो हमारे पास 13
45 आवर 13, तो इस पे किसका टेबल जाता है? 15 का जाता है। 15 2s आर और 15 3s आर 45। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई है वो इस तरह निकाली है। इसी तरह हमारे पास साइड जो बन रही है ए सी, ये किसके सिमिलर है? ई जी के। तो इनकी रेशो, तो इन दोनों साइड्स की रेशो क्या है? सेम है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी ट्राइंगल है ए बी सी सिमिलर है ई एफ जी के। इसी तरह जो इनका तीसरा पॉइंट्स उन्होंने दिया है, इफ द रेशो ऑफ ऑल द कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल देन दी ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कह रहा है कि जो कोरिस्पॉन्डिंग साइड, कोरिस्पॉन्डिंग का क्या मतलब, जो इधर साइड है उसी के अकॉर्डिंग दूसरी ट्राइंगल में भी हमने वो साइड लेनी है। तो वो इक्वल हूं तो देन दी ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो हमारी ट्राइंगल्स क्या होंगी? सिमिलर होंगी, एक जैसी होंगी। इन दी कोरिस्पॉन्डिंग ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल एक्स वाई जी, ये ट्राइंगल का सिंबल होता है। तो हमारे पास तीनों साइड्स देखेंगे, हमारे पास गिवन है। जो हमारी पहली ट्राइंगल है पी क्यू आर, इसकी एक ये साइड है, एक ये और एक ये। इसके सिमिलर हमारे पास जो साइड बनती है वो ये वाली बनती है। जो हमारी साइड है इस ट्राइंगल में पी क्यू या क्यू पी भी आप लिख सकते हैं, उसके साथ हमारे साथ कौन सी बन रही है? एक्स और जी, एक्स जी या जी एक्स, इसकी रेशो लेंगे। इसी तरह हमारे पास जो बन रही है पी आर, वो हमारी बनेगी उसके दूसरी इक्वेशन में, ट्राइंगल में, वो हमारे पास बन रही है एक्स वाई या वाई एक्स। तो अब हम क्वेश्चन अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन है 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा है फाइंड वेदर दी सॉलिड्स आर सिमिलर। कह रहा है कि मालूम करे कि सॉलिड्स आपस में क्या हैं? सिमिलर हैं। ऑल लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर। हमारे पास दो सॉलिड्स दिए गए हैं, उनकी हमने रेशो फाइंड करके तो हमने बताना है कि ये सिमिलर हैं। तो इसमें हमारा कौन सा स्टेप लगेगा? स्टेप नंबर 3। यहाँ से कट हुआ है पेज, मतलब बुक जो बनी ही इसी तरह है। मेरे पास जो बुक है आपके पास, यहाँ पे स्टेप नंबर 3 शो होगा। इसमें तीनों साइड्स दी हुई हैं, तो तीनों साइड्स का दोनों ट्राइंगल्स, यहाँ पे ट्राइंगल्स हैं, क्वेश्चन में हमारे पास सॉलिड्स हैं। सॉलिड्स भी शेप हैं और ट्राइंगल भी हमारे पास शेप है। तो ये स्टेप नंबर 3 ही यहाँ पे लगेगा, तीनों साइड्स का आपस में जो कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनकी रेशियो लेके। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यहाँ से देखें, हमारे पास जो सॉलिड है, एक सॉलिड आप यहाँ पे नाम भी दे सकते हैं, नाम ना भी दें तो क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक ये साइड है, एक हमारे पास ये वाली साइड है और एक ये वाली साइड है। इसी तरह हमारे पास एक ये साइड है, एक ये साइड है और एक ये वाली कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। अब अगर हम यहाँ से कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स लें तो 4 के अकॉर्डिंग कौन सी लेंगे? 4 के अकॉर्डिंग हम 6 लेंगे। 3 के अकॉर्डिंग यानी कि 3 रेशो 3 आवर 4.5, 5 आवर 7.5। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया है। तो सॉल्यूशन है दी रेशो of corresponding sides of solid। रेशो हमारे पास कोरिस्पॉन्डिंग रेशोस कौन कौन सी हम बनाएंगे सॉलिड्स की। तो सॉलिड एक दफ़ा फिर हम देख लेते हैं। हमारे पास एक सॉलिड ये है और एक सॉलिड ये है। इसकी ये वाली साइड जो है, इसकी रेशो इसके साथ बनेगी, मीन्स के 4:6, 3:4.5, 5:7.5। तो हमारे पास आएगी पहली जो रेशो होगी वो 4/6 इज इक्वल टू
3/4.5, 3/4.5 और हमारे पास जो तीसरी रेशो बनेगी 5/7.5। अब हमारे पास जो फर्स्ट रेशो है 4/6, देखेंगे एक टेबल से कट जाएंगी, मतलब इस पे 3 का टेबल दोनों पे जा रहा है, ऊपर नीचे हम जब वैल्यूज़ को काटते हैं तो सिमिलर टेबल के साथ काटते हैं 2 के टेबल से। तो 2 2s are 4, 3 2s are 6, तो 2/3। अब ये वाली वैल्यू नहीं कट सकती अभी फिल वक्त, क्योंकि पॉइंट है, तो पॉइंट को सबसे पहले ख़त्म करते हैं। तो पॉइंट को यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, आपको पता भी होगा कि पॉइंट कैसे ख़त्म होता है। तो पॉइंट वाली वैल्यू को पॉइंट हटा के लिखते हैं और जो वहाँ पे पॉइंट होता है वहाँ पे 1 और उससे आगे जितनी वैल्यूज़ होती हैं उतने हम ज़ीरो लगा देते हैं। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है, पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू है तो एक ज़ीरो लगा देंगे यहाँ पे। तो 45/10 इज़ इक्वल टू 5/75 डिवाइडेड बाई 10। तो 75 को भी ऐसे ही लिखेंगे, पॉइंट की जगह 1 और आगे एक ज़ीरो। उसके बाद अब ये वाली वैल्यू इसी तरह आ जाएगी और इस वाली वैल्यू को अब ये डिवाइड ख़त्म साइन लगा के हम 45 डिवाइडेड बाई 10, इसी तरह 5 डिवाइडेड बाय 75 डिवाइडेड बाय 10। अब ये डिवाइड हमने मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो जब मल्टीप्लाई में डिवाइड चेंज होता है तो नीचे वाली वैल्यू इन्वर्स होके ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे हो जाती है। ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आएगी क्योंकि ये मज़ीद नहीं कटती। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 45, इसी तरह ये भी डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, तो 10 डिवाइडेड बाय 75। अब 3 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली इसी तरह वैल्यू आएगी। 3 और 10 को मल्टीप्लाई करें तो 30 डिवाइडेड बाय 45। इसी तरह हमारे पास 10 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो 50 डिवाइडेड बाय 75। अब 30 और 45 पे किसका टेबल जाता है? 15 का जाता है। 15 2s are 30 और 45 को 15 3s are 45। 45 को 15 पे डिवाइड करेंगे आप कैलकुलेटर से, मतलब 45 15, तो 15 3s are 45 आएगा। तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। इसी तरह 30, इसी तरह 25 2s are 50 और 25 3s are 50 को 25 पे डिवाइड करेंगे आप कैलकुलेटर से तो ये आ जाएगा। इसी तरह 75 को भी। तो हमारे पास जो इन तीनों साइड्स की कोरिस्पोंडिंग साइड्स हैं उनकी जो रेशो आई है वो सेम आई है। तो हम कह सकते हैं सो दी सॉलिड्स आर सिमिलर। सिमिलर की जगह आप ये वाला साइन भी यूज़ कर सकते हैं, इसको टिल्ड बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 की आपको अच्छे से समझ आई होगी। यह है हमारा क्वेश्चन 1। सबसे पहले हमने तीनों साइड्स की रेशो लेनी है, तो फिर हमने टेबल के ज़रिए कटिंग करनी है। जहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट ख़त्म करके हमने सिमिलर वैल्यूज़ निकाल के, तो रेशोज़ जब सेम आएंगी तो हमारी जो साइड्स हैं वो हमारी जो शेप्स हैं वो सिमिलर। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है इन ट्राइंगल ABC दी साइड्स आर गिवन एज मेजरमेंट साइड ABC बराबर है 6 सेंटीमीटर और दूसरी साइड जो है इस ट्राइंगल ABC की BC इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड CA इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। इसी तरह जो दूसरी हमारे पास ट्राइंगल है DEF, the sides are given as measurement side DE is equal to 10.5 centimeter, measurement side EF is equal to 15.75 centimeter and FD is equal to 21 centimeter। प्रूव करना है, हमने साबित करना है दैट दी ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स दी हुई हैं, ABC एक है और दूसरी DEF, तो उसकी कोरिस्पोंडिंग साइड्स भी गिवन हैं। तो हमारे पास जो स्टेप फॉलो करेंगे हम
स्टेप नंबर 3 वाला, ये वाला स्टेप, इसमें भी हमारे पास कोरिस्पोंडिंग साइड्स दो ट्राइंगल्स की हैं। तो इसी तरह सबसे पहले हमने रेशियोज फाइंड करनी है, देन उसके बाद हमने सिमिलैरिटी चेक करनी है और प्रूफ करनी है। तो चलें इसका सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। तो ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, एक हमारे पास ABC है और DEF। तो इसका सॉल्यूशन चलें स्टार्ट करते हैं। द कोरिस्पोंडिंग द रेशियो ऑफ कोरिस्पोंडिंग sides of triangles, ये ट्राइंगल्स का सिंबल होता है ABC एंड ट्राइंगल DEF। The ratio of corresponding sides of triangle ABC and DEF। अब सबसे पहले हमने रेशियो फाइंड कोरिस्पोंडिंग साइड्स, जो इधर से साइड लेनी है वो भी वही दूसरी साइड से, दूसरी ट्राइंगल से भी वही वाली साइड लेनी है। तो हमारे पास इस ट्राइंगल की जो बेस है, इस वाली की ए बी और सी वाली की, ये जो बेस इसकी बन रही है वो ये बेस बन रही है। इसी तरह इस ट्राइंगल, इस पूरी ट्राइंगल की DEF की जो बेस बन रही है वो बिल्कुल इसकी सिमिलर ये वाली बेस बन रही है। यानी कि हमने जो रेशियो रखनी है इस कोरिस्पोंडिंग साइड की, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं मेजरमेंट BC, साइड ऑफ BC डिवाइडेड बाय मेजरमेंट साइड ऑफ EF या FE भी लिख सकते हैं आप। इसी तरह अब हमारे पास ये जो सीधी स्ट्रेट लाइन है AB मेजरमेंट साइड ऑफ AB डिवाइडेड बाय मेजरमेंट साइड ऑफ DE या ED आप लिख सकते हैं। तो अल्फ़ाबेटिकली DE हम लिखेंगे। इसी तरह हमारे पास मेजरमेंट ऑफ, अब ये कौन सी बच गई है, ये वाली AC, जिसको हम हाइपोटेनियस भी कहते होते हैं ट्राइंगल में, मतलब सामने वाला हाइपोटेनियस, AC डिवाइडेड बाय, इसी तरह हमारे पास ये बनेगी DF। अब इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो AB जो हमारे पास है ट्राइंगल और DEF, AB की साइड है BC, तो BC की वैल्यू क्या है, साइड BC है, उसकी जो वैल्यू है 9 सेंटीमीटर, वो हमने यहाँ पे लिखी। और जो हमारी दूसरी ट्राइंगल है DEF की, जो बेस हमारी साइड बन रही है सिमिलर ABC के, वो EF या FE है, तो उसकी जो वैल्यू है 15.75। इसी तरह हमारे पास AB की जो साइड AB है ट्राइंगल ABC में, ये वाली, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे 6। और DE ये वाली साइड बन रही है इस ट्राइंगल में 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर। और AC की जो वैल्यू है हमारे पास वो बन रही है 12 सेंटीमीटर। और इधर जो हमारे पास बन रही है DF 21 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम जो हमारी वैल्यूज़ टेबल के ज़रिए कट सकती हैं वो हम काट देंगे। ये वाली 12/21 तो एक ही टेबल से कट सकती है, 3 4s are 12 और 7 3s are 21। तो ये वाली वैल्यू एज इट इज़ हम लिख देंगे नीचे, 4/7 रेशो बनेगी। अब इस वाली वैल्यू को हमने लेना है 9/1575 डिवाइडेड बाय 100। अब ये 100 कैसे आया है, तो यहाँ पे हम इसका रफ वर्क चेक कर लेंगे। हमारे पास 15, तो पॉइंट की जगह हम 1 लगाएंगे, ऊपर पॉइंट ख़त्म करके 75, तो पॉइंट यहाँ पे था तो वहाँ पे हमने 1 लगाया। तो आगे जितनी भी वैल्यूज़ हैं हमारी
उसी के अकॉर्डिंग हम 0 लगा देंगे। तो ये हमारा जो आया है 100 वो इस तरह आया है। इसी तरह यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाय 105 डिवाइडेड बाय पॉइंट की जगह 1 और आगे एक ही वैल्यू थी 5 तो हमने 10 लिख दिया। अब हमने ये डिवाइड वाले को लिखना है इस तरह 75 डिवाइडेड बाय 100 is equal to 6 divided by 105 divided by 10 is equal to 4/7। अब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में जब चेंज करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू जो इनवर्स होके ऊपर चली जाती है तो 100 ऊपर चला जाएगा। 75 is equal to 6 multiply by 10 divided by 105 is equal to 4/7। अब देखें तो ये 100 1575 ये 25 के टेबल से कट सकते हैं। तो 100 को 25 पे डिवाइड करें तो 25 4 जार 100 और 1575 को 25 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 73। तो हम अब देखें 63 है तो 9 1 जार 9 9 7 जार 63 तो हम लिखेंगे 4/7 इज देखें 10 और 105 एक टेबल से कट सकता है। 5 2 जार 10 और 21 5 जार 5 को 21 से मल्टीप्लाई करें तो 105 आता है। अब यहाँ से आप इस तरह भी कर सकते हैं 6 2 जार 12 12 बाई 21 जिस तरह हमारे पास ये वाला था ऊपर तो 4/7 ही आएगा। तो हम यहाँ से 6 और 21 को भी काट सकते हैं। 3 2 जार 6 और 7 3 जार 21 और 2 2 जार 4 डिवाइडेड बाय 7 और 4 डिवाइडेड बाय 7। तो हमारी जो ट्राइंगल्स की रेशियो आई हैं वो 4/7 इज इक्वल टू 4/7 साइड्स की। तो हमारी ट्राइंगल्स की साइड्स जो हैं कोरिस्पोंडिंग साइड्स उनकी रेशियो सेम आई है। तो हम लिख सकते हैं प्रूव दैट ट्राइंगल्स, जहाँ पे बोथ ट्राइंगल्स और ट्राइंगल्स भी लिख सकते हैं, ट्राइंगल्स ABC एंड ट्राइंगल DEF आर सिमिलर। स्टूडेंट्स आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल DEF। ये वाला जो साइन है ये सिमिलर का है, सिमिलरिटी शो कर रहा है दो ट्राइंगल्स के बीच में। तो ट्राइंगल ABC की जो साइड है AB उसकी वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, दूसरी साइड है उसकी AC 20 सेंटीमीटर और थर्ड साइड जो है उसकी ये वाली थर्ड साइड BC वाली उसकी वैल्यू है 16 सेंटीमीटर। और जो ट्राइंगल DEF है ये वाली इसमें उसकी एक साइड है DE 6 सेंटीमीटर, ये हमारे पास गिवन है। और ये वाली दो साइड्स हमने फाइंड आउट करनी है DF और EF। DF और EF वाली साइड हमने गिवन करनी है। तो इसका सॉल्यूशन हम लिखते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो चीज़ गिवन है वो है ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल DEF के। तो हमने इस सिमिलैरिटी को शो करके हमने फाइंड आउट करनी है वो साइड्स ऑफ ट्राइंगल की DEF की। तो DEF में कौन कौन सी साइड्स हमारे पास हमने फाइंड करनी है। तो साइड एक है हमारे पास EF, ये फाइंड आउट करनी है। और दूसरी साइड है हमारे पास DF, ये भी हमने फाइंड आउट करनी है।
तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इसकी जो रेशो होगी कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स की वो लिख लेते हैं कि कौन कौन सी साइड्स एक दूसरे के कोरिस्पॉन्डिंग हैं। तो सबसे पहले हम शेप देखते हैं डी ई एफ और ए बी सी की ट्राइंगल्स की। तो डी ई जो साइड है हमारे पास ट्राइंगल डी ई एफ में, तो ये वाली साइड जो है कोरिस्पॉन्डिंग साइड वो यहाँ पे ए बी के होगी। तो हम इसकी जो लिखेंगे रेशो मेजरमेंट साइड ऑफ डी ई डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ साइड ए बी, मेजरमेंट ऑफ साइड ए बी के। इसी तरह हमारे पास ये वाली जो साइड है जो हाइपोटेनियस होता है डी एफ मेजरमेंट डी एफ, ये हमारे पास पहली ट्राइंगल है। दूसरी में हमारे पास बनेगी ए सी, मेजरमेंट ऑफ ए सी। इसी तरह जो थर्ड बच गई है, इस हमारी जो ट्राइंगल है इसमें ये वाली बेस है और इसी के सिमिलर ये वाली इस ट्राइंगल की बेस बन रही है। तो ये दोनों, इन दोनों की रेशो बनेगी मेजरमेंट साइड ऑफ ई एफ डिवाइडेड बाय मेजरमेंट साइड ऑफ बी सी। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। तो डी ई की हमारे पास क्या वैल्यू है, डी ई की हमारे पास 6 है और ए बी की हमारे पास क्या वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। तो डी ई की वैल्यू है 6 डिवाइडेड बाय 12 और इक्वल है डी एफ। डी एफ हमने फाइंड करना है। इस हमारा ट्राइंगल जो है इसमें हमने डी एफ क्या करना है, फाइंड करना है। तो वो इसी तरह लिखेंगे डी एफ डिवाइडेड बाय ए सी जो है हमारे पास वो है 20 सेंटीमीटर। इसी तरह जो तीसरी कोरिस्पॉन्डिंग साइड है ई एफ, ई एफ इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग हमने ये वाली साइड हमने ई एफ फाइंड करनी है। तो ई एफ हम उसी तरह लिखेंगे और बी सी जो है हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी में, इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है 16 सेंटीमीटर। तो हम 16 लिखेंगे। अब हमारे पास ये इनकी रेशोस कोरिस्पॉन्डिंग रेशोस तमाम की तमाम साइड्स की बन गई है। तो अब हम ये वाली इसके इक्वल रखेंगे और एक दफ़ा ये वाली इसके इक्वल रखेंगे। मींस एक दफ़ा ये वाली और एक दफ़ा इसके इक्वल रखेंगे। तो यहाँ पे हम लाइन लगा लेते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे मेजरमेंट साइड ऑफ डी एफ डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 6/12 और इधर लिखेंगे मेजरमेंट साइड ऑफ ई एफ डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 6/12। अब 6 और 12 कट सकते हैं। 6 1s are 6, 6 2s are 12। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेजरमेंट साइड ऑफ ई एफ डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 1/2 और इसी तरह यहाँ पे भी ये कट जाएंगे 1/2। तो हमारे पास 1/2 इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ऑफ साइड ऑफ डी एफ डिवाइडेड बाय 20। अब ये इक्वल है और दोनों अवर की सूरत में हैं हमारे पास वैल्यूज़। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम ये 2 इधर आ जाएगा। तो फिर हमने वापस डिवाइड करना है। तो 1/2 उधर ही देने देते हैं। 20 इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 20 1s are 20 डिवाइडेड बाय 2। 21 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 ही आएगा। 20 1s are 20 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 1s are 2, 2 10s are 20। तो हमारे पास ये जो साइड आई है डी एफ ये आएगी हमारे पास 10 सेंटीमीटर के और इसी तरह हमारे पास ये भी हम वैल्यू इधर लेके जाएंगे। तो 16 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 1s are 16 और ये वाली साइड उसी तरह लिखेंगे हम डिवाइडेड बाय 2 उसी तरह। तो 2 1s are 2, 2 8s are 16। तो मेजरमेंट साइड ऑफ ई एफ जो है वो हमारे पास 8 सेंटीमीटर के है। तो हमारे पास जो साइड्स निकली हैं, साइड मेजरमेंट
साइड ऑफ हमारे पास जो साइड निकली थी DF और EF की वैल्यू आएगी। मेजरमेंट साइड ऑफ DF बराबर है 10 सेंटीमीटर के और मेजरमेंट साइड ऑफ हमारे पास जो निकली है EF जो है वो 8 सेंटीमीटर के। यही आपका आंसर है। स्टूडेंट्स, आई होप ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।